हॉलीलॉज को पूर्ण रूप से डिसलॉज करने का काम जो है अंतिम दौर पर। मैं समझता हूँ कि ये गलती है और अगर आयोजन समिति इसके लिए उनसे कोई कोताही हुई है तो उन्हें इसकी माफी मांगने की जरूरत है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं पंकज पंडित। मंडी में कांग्रेस की संकल्प रैली जो है वो सफल भी हुई और भारी भीड़ भी जुटी। विपक्ष ने इस रैली पर निशाना भी साधा और सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वहां उभर के आया कि आखिर वीरभद्र सिंह की ना वहां फोटो थी और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य। और ये पहली बार हुआ है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हुआ हो उसमें वीरभद्र या उनके परिवार के लोग मौजूद नहीं थे। इस पर कई सवाल उठे, यहां तक कि अपनों ने भी कहा कि ये गलत है, हमें माफी मांगनी चाहिए। वहीं विपक्ष ने भी निशाना साधा कि कौन लोग हैं जो हॉलीलॉज को डिसलॉज कर रहे हैं। आइए बात करते हैं मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र की और वीरभद्र के उस प्रभाव की जिसका अक्सर जिक्र होता है। आपको बता दूं कि प्रदेश की राजनीति में निश्चित तौर पे वीरभद्र वो चेहरा है जिनके बिना हिमाचल के सियासी सफर की, राजनीतिक सफर की, हिमाचल के विकास की कोई भी बात पूरी नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र में, तो एक दौर में माना जाता था कि मंडी संसदीय क्षेत्र मतलब वीरभद्र सिंह। जयराम ठाकुर की सरकार थी और उपचुनाव होता है और वीरभद्र के नाम पे वो उपचुनाव लड़ा जाता है, जिसमें वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह वहां से चुनाव जीत कर आती है। और माना जाता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर था वीरभद्र सिंह, क्योंकि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उनके नाम पर यह चुनाव लड़ा था और उसके बाद अक्सर ये दावा किया गया था कि वहीं से ही कांग्रेस की प्रदेश में वापसी की आहट आनी शुरू हो गई थी। और तब से बात होने लगी कि वीरभद्र सिंह के नाम के बिना कांग्रेस की नैया पार नहीं हो सकती। लेकिन इस बार सरकार की जनसंकल्प रैली जो है वो मंडी में रखी गई और मंडी में इस रैली में ना तो विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, ना ही तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह वहां मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी बैनर या किसी भी पोस्टर पर वीरभद्र सिंह का चेहरा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जमकर भीड़ जुटी और सरकार की जो उपलब्धियां थी उन पर चर्चा हुई। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो वीरभद्र सिंह जिनके नाम पे एक समय मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़े और जीते जाते थे, अगर मैं पिछले चुनावों का आंकलन करूं तो आपको नजर आएगा कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस अपनी पकड़ खोती जा रही है। लगातार 2 संसदीय चुनाव जो है वो यहां से कांग्रेस हारी है और दोनों संसदीय चुनावों में चेहरा जो था वो वीरभद्र परिवार के सदस्य ही थे। एक बार रामस्वरूप शर्मा यहां से मैदान में उतरे थे और उन्होंने वीरभद्र सिंह की पत्नी को चुनावों में हराया था, यानी प्रतिभा सिंह को। पहला झटका वो लगा था और उसके बाद यहां विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आज हालात ये हैं कि मंडी में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलता है। इस बार भी चुनाव हुए और सामने जो है वो चेहरा थे विक्रमादित्य सिंह और जबकि अध्यक्ष उनकी माता श्री यानी प्रतिभा सिंह वहां से कांग्रेस की अध्यक्ष थी। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की हालात यहां नहीं सुधरी और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, वो भी कंगना रनौत के सामने। अगर प्रदेश की राजनीति में सबसे कम हिस्सेदारी कहीं से कांग्रेस की आई है वो था मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र, क्योंकि मंडी से आपका खाता खुला नहीं। कुल्लू से आपके नाम मात्र विधायक जो है वो वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र में नजर आते हैं। उपचुनाव में लाहौल स्पीति की सीट पर जो है वो कांग्रेस ने जीत दर्ज की।
ये कुल मिलाकर के आंकड़ा है मंडी संसदीय क्षेत्र का। क्या कारण है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कमान भी जो है वो वीरभद्र सिंह के परिवार के हाथों में थी, चेहरा भी वीरभद्र सिंह के परिवार का ही था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को ना यहां से जीत मिल पाई और ना ही विधानसभा में वो ताकत। तो क्या अब कांग्रेस एक नए फार्मूले पर चल रही है कि कांग्रेस का वोट बैंक तो वहां है और कांग्रेस के नाम पे जो वोट पड़ता है उसको एकजुट किया जाए। कांग्रेस के नए अध्यक्ष विनय कुमार बने हैं और उनका भी ये पहला ही कार्यक्रम था। तो क्या अब कांग्रेस के नाम पर ही पूरे प्रदेश में आगे बढ़ने की सोच रही है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र में विक्रमादित्य सिंह इसलिए मौजूद नहीं थे क्योंकि वे लंदन में एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें उन्हें सम्मानित किया गया और ऐसी सूचना मिली है कि वो परिवार सहित वहां हैं। उनके आज सोशल मीडिया पे वो फोटो भी शेयर हो रहे हैं। लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र में वीरभद्र परिवार की गैर मौजूदगी ने एक तरह से वो जगह, वो जो एक मुकाम था कि वीरभद्र परिवार या वीरभद्र के नाम के बिना मंडी पार्लियामेंट में कुछ नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं भर दिया है। अब सोचने की बारी ना केवल सरकार को है बल्कि वीरभद्र सिंह के परिवार को भी है कि मंडी संसदीय क्षेत्र जो उनकी परंपरा थी, जो उनके नाम पे चलता था, उससे उन्होंने भी आखिर क्यों दूरी बनाई। सवाल भले ही विपक्ष उठा रहा हो, सवाल भले ही अपने आप में एक बड़ा हो, लेकिन निश्चित तौर पे मंडी की रैली की कामयाबी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर वीरभद्र फैक्टर के प्रदेश के उस लोकसभा क्षेत्र में जो शुरू ही वीरभद्र के नाम से होता था उसमें कम होने के जमीनी कारण क्या है। सरकार को भी सोचना होगा कि क्या वो वीरभद्र के नाम के बिना मिशन रिपीट को कामयाब कर पाएंगे। वहीं वीरभद्र सिंह की परिपाटी, उनके परिवार के सदस्यों को भी सोचना होगा कि क्या बड़े कार्यक्रमों से उनकी गैर मौजूदगी या गैर हाजिरी कहीं ना कहीं उस रिक्त स्थान को भर रही हैं जो एक माना जा रहा था कि वीरभद्र इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज वीरभद्र। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।